नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के बच्चों के लिए जीएसटी टॉपिक की आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले जो हम जीएसटी की 2 क्लासें ले चुके हैं। हम छोटी-छोटी क्लासें कराते हैं लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं, इसलिए तीसरी क्लास है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम जो टॉपिक पढ़ाएँ और उस टॉपिक से यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे बच्चे ना कर पाएँ। इसका मतलब यही है कि हम ऐसे-ऐसे टॉपिक करा रहे हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमारे सारे बच्चे जो है सारे क्वेश्चन करके आएँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आएँ। इस प्रकार से हम तैयारी करा रहे हैं। इसलिए आज हमें तीसरी क्लास लेकर आए हैं जीएसटी की, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। इस क्लास में भी हम आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराएँगे, ठीक है? 25 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आज की क्लास मिलाकर जो है जीएसटी के 75 क्वेश्चन पूरे हो जाएँगे, ठीक है? इससे पहले हम 50 क्वेश्चन 2 क्लासों में करा चुके हैं, तो 75 क्वेश्चन पूरे हो जाएँगे, ठीक है? अभी 1-2 क्लास और हम जीएसटी की लेंगे, ताकि जो है जीएसटी से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। जहाँ से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाने की संभावना रहती है, सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है? छोटी वीडियो बनाते हैं, आपको पढ़ने में बोरियत नहीं होगी, आप आराम से पढ़ लेते हो, ठीक है? और हम पूरा सिलेबस तो कवर कराएँगे ही कराएँगे, ठीक है? बस आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार करते हुए चलो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। भारत में जीएसटी की सर्वोच्च दर हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है? तो इसका सही जवाब है 28% है। कितनी 28% है। अगला क्वेश्चन है सोने, गोल्ड और आभूषणों पर जीएसटी की विशेष दर क्या निर्धारित की गई है? तो सोने और गोल्ड पर जो है जीएसटी की 3%, ठीक है? सोने और चांदी और अन्य कीमती धातु के आभूषणों पर विशेष रूप से 3% जीएसटी दर लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है कच्चे कीमती पत्थरों पर जीएसटी की विशेष दरें कितनी हैं? कच्चे कीमती पत्थरों पर जीएसटी की विशेष दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है 0.25%। तराशे नहीं गए हीरो और कीमती पत्थरों पर बहुत कम यानी कि 0.25% जीएसटी दर निर्धारित है, ठीक है? विशेष श्रेणी वाले राज्यों जैसे पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की सीमा क्या है? इसका सही जवाब है 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। अगला क्वेश्चन है जीएसटी कानून के अनुसार सप्लाई के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है उपयुक्त सभी को, ठीक है? यानी कि केवल बिक्री, सेल को, केवल हस्तांतरण, ट्रांसफर और लीज को, केवल एक्सचेंज और लाइसेंस, यानी कि तीनों को। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यापारी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में माल बेचता है तो कौन सा कर लागू होगा? तो उसमें जो है आई जीएसटी लागू होगा, ठीक है? दो अलग अलग राज्यों इंटर स्टेट के बीच माल या सेवा की बिक्री होने पर केवल एकीकृत जीएसटी आई जीएसटी लागू होता है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कौन शामिल होता है? तो 7 का सही जवाब है प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वित्त मंत्री या कर मंत्री प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन चुनने वाले व्यवसायियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवृत्ति क्या है? तो इसका सही जवाब है त्रैमासिक है। क्या है? त्रैमासिक है। क्वार्टर CMP 08, वार्षिक GSTR 4, ठीक है? अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी के बिल पर राष्ट्रपति ने किस चीज़ को हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है 8 सितंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर था जो जीएसटी में समाहित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है सेवा कर, सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन जीएसटी के लागू होने से भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बना? तो भारत एक राष्ट्र एक कर एक बाजार व्यवस्था बन गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है? अगला क्वेश्चन है जीएसटी पोर्टल का आधिकारिक वेब URL क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है www.gst.government.in है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट परिवहन पर लागू जीएसटी का राजस्व किसके बीच बांटा जाता है? तो ये जो बांटा जाता है, ये बांटा जाता है केंद्र और गंतव्य राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाता है। आईजीएसटी को केंद्र सरकार एकत्रित करती है और इसे केंद्र तथा उस राज्य जहां माल की खपत होती है के बीच आधा आधा बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जीएसटी किस प्रकार का मॉडल है? तो जीएसटी जो है वो जो है गंतव्य आधारित कर है। क्या है? गंतव्य आधारित कर है।
जीएसटी एक उपभोग या गंतव्य आधारित कर है, यानी टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु या सेवा की अंतिम खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीएसटी में शामिल करने के लिए संविधान में प्रावधान रखा गया है, लेकिन दरें अभी जो प्रश्न रखी गई है अधिसूचित नहीं की गई हैं। इसका सही जवाब हो जाता है प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल को। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल एटीएफ और प्राकृतिक गैस जीएसटी कानून के दायरे में हैं, लेकिन जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर उन्हें भविष्य की तारीख से लागू किया जाएगा, यानी कि अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कानून में इनवर्ट सप्लाई का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब माल या सेवा के खरीद। अगला क्वेश्चन है, ई वे बिल में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है भाग 2, पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटी प्रॉफिट ईयरिंग अथॉरिटी एनएनए यानी कि एनएए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है यह सुनिश्चित करना कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। एंटी प्रॉफिट ईयरिंग नियम का उद्देश्य यह देखना है कि व्यापारी टैक्स में कमी या इनपुट क्रेडिट के लाभ को कम कीमतों के रूप में आम जनता तक पहुंचा रहा है या नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटीआईएन के अंतिम अंक 15 डिजिट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है चेक सम डिजिट। ठीक है। जीएसटीआईएन का 15वां अंक एक चेक सम डिजिट होता है जो पोर्टल पर गलतियां और धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेवाओं के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त एसएसी कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सीएसी का अर्थ सर्विसेज अकाउंटिंग कोड है, जिसका उपयोग जीएसटी के तहत विभिन्न सेवाओं की पहचान और कर दर तक रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति को अपने व्यावसायिक स्थान पर क्या प्रदर्शित करना अनिवार्य है? जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति को अपने व्यावसायिक स्थान पर क्या प्रदर्शित करना अनिवार्य है? तो जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटीआईएन करना अनिवार्य है। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। तो नियम के अनुसार ये हर पंजीकृत व्यवसायी के अपने मुख्य परिसर और साइबर कोड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन प्रमुखता से लिखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बिना बिल जारी के माल बेचता है तो जीएसटी कानून के तहत इसे क्या माना जाता है? तो इसे जो माना जाता है दंडनीय अपराध। क्या माना जाता है? दंडनीय अपराध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, GSTR3B क्या है? तो एक स्वघोषित संचित मासिक रिटर्न है, सेल्फ डिक्लेयर्ड समरी रिटर्न है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 25 क्वेश्चन जो है करा दिए हैं। 25 क्वेश्चन हमने बोले थे। आपके तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अभी जीएसटी की और क्लास आएंगी। ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन मिस हो। ठीक है। इन क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन करा चुके हैं 3 क्लासों में। तो यदि आप लोगों के 75 में 75 तैयार हो, कमेंट करके जो बताना। ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पकड़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।